हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इकोनॉमिकल पीसीएस में। आज हम 19 से 25 दिसंबर तक के झारखंड करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 12 से लेकर 18 दिसंबर तक के झारखंड करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया था, जिसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट है झारखंड करंट अफेयर्स के नाम पर। आप वहाँ से उसे एक्सेस कर सकते हैं या फिर उससे पहले के जो वीडियोज़ हैं उसे आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। पहला, हॉकी झारखंड के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह हैं। हॉकी झारखंड, हॉकी को प्रमोट करने की झारखंड की जो यूनिट है वो हॉकी झारखंड है। जैसे हॉकी इंडिया राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी इंडिया है, उसी प्रकार हॉकी झारखंड झारखंड स्तर पर है और इसके अध्यक्ष भोलानाथ सिंह हैं। नेक्स्ट है 18 दिसंबर 2022 को जेएमएम के संस्थापक अध्यक्ष विनोद बिहारी महतो, जिनकी 31वीं पुण्यतिथि मनाई गई। जेएमएम का स्थापना 1972 में हुआ था। नेक्स्ट है रांची सहित देश भर के 25 हवाई अड्डे को 2022 से लेकर 2025 तक लीज पर देने के लिए चुना गया है। इसमें काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं और कुछ घरेलू हवाई अड्डे भी हैं, जैसे कि पटना है और रांची भी इसी सूची में है। नेक्स्ट है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कोडरमा जिला प्रशासन द्वारा संचालित DEGS कंप्यूटर बेसिक ट्रेनिंग सेंटर के कॉन्सेप्ट को डिजिटल इंडिया अवार्ड के लिए चुना है। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। XISS रांची ने कॉलेज दुनिया संस्था की ओर से आयोजित उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैटेगरी में उत्कृष्ट संस्थान का पुरस्कार जीता है। XISS रांची में है, मैनेजमेंट के क्षेत्र में काफ़ी उत्कृष्ट संस्थान है। XLRI के बाद XISS झारखंड की एक प्रतिष्ठित संस्थान है। नेक्स्ट है, UNO ने नमामि गंगे पहल को प्राकृतिक दुनिया को पुनर्जीवित करने वाली विश्व की शीर्ष 10 पुनरुद्धार फ्लैगशिप पहल में से एक के रूप में मान्यता दी है। यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट है नमामि गंगे इनिशिएटिव के लिए। यह झारखंड के दृष्टिकोण से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि झारखंड में एक ऐसा जिला है जहां से गंगा नदी का प्रवाह होता है और वह जिला है साहिबगंज। कुछ फैक्ट्स है, इसे देख लेना जरूरी है। गंगा नदी घाटी के अंतर्गत 11 राज्य आती है। यह हालिया BPSC के एक एग्जामिनेशंस में पूछा गया था और यह डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि गंगा नदी घाटी के अंतर्गत कितने राज्य आते हैं। इसमें 5 ऑप्शन में 5 भी था, लेकिन 5 नहीं होगा। 5 में मुख्य धारा जो है वो गुजरती है। जैसे यूपी, पहले तो उत्तराखंड है, फिर यूपी है, फिर बिहार है, फिर झारखंड और उसके बाद पश्चिम बंगाल, जहाँ से वो बांग्लादेश की सीमा में प्रवेश करती है और फिर बंगाल की खाड़ी में इसका प्रवाह हो जाता है। झारखंड में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के द्वारा 2020-21 से लेकर 31 जनवरी 2022 तक 30 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत 30 करोड़ रुपये झारखंड में सिर्फ खर्च हुए हैं। नेक्स्ट है, झारखंड के खेल मंत्री, ये हफीजुल हसन हैं। यह चर्चा में इस वजह से है क्योंकि अभी खेलो झारखंड काफ़ी विस्तार में है और काफ़ी सारे टूर्नामेंट होने वाले हैं। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, इस्पात उत्पादन में भारत 12 करोड़ टन सालाना के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंचा। इसके साथ ही भारत दुनिया का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश बन गया है। झारखंड में सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बोकारो एवं टाटा स्टील जमशेदपुर में इस्पात का उत्पादन होता है। वर्तमान में इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। ऐसा इन्होंने संसद में अपने एक वक्तव्य में ऐसा कहा कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश है। और आप जानते हैं कि संसद में जो भी बातें की जाती है वो ऑन रिकॉर्ड रहती है और वो काफ़ी डाटा जो है वो विश्वसनीय होती है। इस वीकली करंट अफेयर्स के लिए हम लोगों ने प्रभात खबर एवं दैनिक जागरण के अखबारों से इसका संकलन किया है और उम्मीद है कि आप लोग इसे काफ़ी अप्रिसिएट करेंगे। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 8,533.9 करोड़ रुपये का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया गया। अनुपूरक बजट वैसा बजट होता है जब बजट के लिए एक निर्धारित राशि आवंटित की जाती है और उस राशि की समाप्ति हो जाती है तो फिर अनुपूरक बजट की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है, झारखंड में अवैध खनन की निगरानी के लिए इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस ने स्पेस टेक्निक का प्रयोग करके माइनिंग सर्विलांस सिस्टम का निर्माण कर रही है। नेक्स्ट है, सिद्धवार सांकी रेल लाइन परियोजना
जिसका काम 14 वर्षों के पश्चात पूरा हुआ और यह हजारीबाग कोडरमा रेल लाइन के बरकाकाना से स्थित एक रेल लाइन की महत्वपूर्ण परियोजना है। नेक्स्ट है टाटा स्टील फाउंडेशन और झारखंड आदिवासी विकास समिति। इसने 90 लोगों को पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा स्मृति सम्मान, यह एक सम्मान है जो टाटा स्टील फाउंडेशन और झारखंड आदिवासी विकास समिति के द्वारा दिया जाता है। इसमें इस बार 90 लोगों का चयन किया गया। नेक्स्ट है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, 10 लाख आदिवासी वन धन विकास केंद्र से जुड़े हुए हैं। आदिवासियों के उत्पाद की बिक्री अब ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन और फ्लिपकार्ट इत्यादि की मदद से की जाएगी। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उक्त बातें सांसद में कही। तो ये स्टेटमेंट भी काफ़ी रिलायबल स्टेटमेंट होता है मिनिस्टर का जब वो उक्त बातें संसद में कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो तारांकित प्रश्नों या फिर किसी प्रकार के स्टेटमेंट को ऐसे ही नहीं दे देते हैं, वो तारांकित प्रश्नों का जवाब देते हैं और वो जवाब जो है सचिव स्तर पर बनाया जाता है और अक्सर एग्जामिनेशन में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और मुझे उम्मीद है कि इस बार झारखंड एसएससी के सीजीएल परीक्षा हो या फिर जेपीएससी की परीक्षा हो, आने वाली जेपीएससी की परीक्षा हो, तो उसमें यह सवाल संभावित है। संथाली भाषा के लिए बांकुड़ा के कजली सोरेन उर्फ जगन्नाथ सोरेन को साहित्य अकादमी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बांकुड़ा आप जानते होंगे पश्चिम बंगाल में बांकुड़ा एक ज़िला है। इनका एक काव्य संग्रह है सबर्न का बाली रे सानन पंजय, यह संथाली भाषा में है और इसका मतलब होता है कि स्वर्ण रेखा के तट पर चलो और उस बालू में सोने की खोज करते हैं और इसीलिए इस काव्य संग्रह के लिए उन्हें यह साहित्य अकादमी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। जैसा कि आप जानते हैं झारखंड की एक प्रमुख भाषा है संथाली और एक और प्रमुख भाषा है उड़िया। उड़िया भाषा के लिए भी गायत्री बाला पांडा, इन्हें साहित्य अकादमी 2022 अवार्ड से सम्मानित किया गया। हालांकि ये लेस इम्पॉर्टेंट है लेकिन संथाली भाषा वाला काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और संभावित तो यह भी है कि उड़ीसा भाषा भी इस श्रेणी में आता है, क्योंकि झारखंड के कई क्षेत्रों में ये दोनों भाषा ही बोली जाती है और जेएसएससी के सिलेबस में भी उड़िया भाषा एज ए रीजनल लैंग्वेज है। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना। यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट स्कीम है झारखंड सरकार की और इसके अंतर्गत दिव्यांगता पेंशन दिया जाता है और इसके लिए बीपीएल होने की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। हालांकि पहले नहीं था लेकिन कुछ पोर्टल में बीपीएल के नंबर को अंकित करना जरूरी होता था, लेकिन अब उसे भी समाप्त कर दी गई है। इम्पॉर्टेंट यह स्कीम है, यह स्कीम पूछा जाता है। भारतीय दलित साहित्य अकादमी, यह एक अकादमी है और इसने डॉक्टर मुजफ्फर हुसैन को वर्ष 2022 का डॉक्टर अंबेडकर फेलोशिप नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया। मुजफ्फर हुसैन, डॉक्टर मुजफ्फर हुसैन है। नेक्स्ट है झारखंड साइकिलिंग एसोसिएशन के चेयरमैन मधुकांत पाठक बनाए गए हैं। जितनी भी एसोसिएशन है, खासकर एथलेटिक्स एसोसिएशन, उसके चेयरमैन से संबंधित एक प्रश्न तो पूछे जाते हैं। इससे पूर्व मैंने झारखंड तैराकी संघ की अध्यक्षा बरखा सिन्हा के बारे में बताया था और अब एक नए एसोसिएशन के चेयरमैन, झारखंड साइकिलिंग एसोसिएशन के चेयरमैन मधुकांत पाठक बनाए गए हैं, तो यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और झारखंड तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष तो आप लोग जानते होंगे, वो काफ़ी रिनॉन्ड नेम है, अर्जुन मुंडा। मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल कप में महिला व पुरुष वर्ग में रांची की टीम विजेता बनी। नेक्स्ट है पीएम पोषण योजना। इसके अंतर्गत झारखंड के स्कूलों में कोई व्यक्ति यदि वो अपने जन्मदिन के अवसर पर या फिर माता पिता के जन्म दिवस के अवसर पर या फिर कोई भी ऐसी तिथि जिस विशेष दिन पर वो बच्चों को भोजन कराने को इच्छुक है, तो ऐसी एक तिथि भोजन करा सकता है और यह अब मान्य है। तो झारखंड में तिथि भोजन पीएम पोषण योजना के अंतर्गत, मिड डे मील के अंतर्गत कराया जा सकता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पहले केंद्र सरकार बना रही थी रांची में, लेकिन उसने अब रद्द कर दिया, तो यही प्रोजेक्ट अब झारखंड सरकार कंप्लीट करेगी। तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अब राज्य सरकार बनाएगी। अब ये नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं और अब फिर से बता रहा हूं कि T20 दृष्टिबाधित क्रिकेट विश्व कप
इसे भारत ने बांग्लादेश को हराकर जीता है और इसमें झारखंड के सुजीत मुंडा जो हैं उन्होंने प्रतिनिधित्व किया था भारतीय क्रिकेट टीम का। नेक्स्ट है 25 दिसंबर हम लोग सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं और यह पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। झारखंड गठन के दौरान वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री थे, तो इस संदर्भ में सुशासन दिवस काफ़ी रेलिवेंट हो जाता है झारखंड के लिए। सो क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी यहाँ से बन सकती है। आई होप कि आप लोगों को यह सेशन काफ़ी पसंद आया होगा और 19 दिसंबर से 25 दिसंबर 2022 तक के करंट अफेयर्स का संकलन प्रभात खबर और दैनिक जागरण से किया गया है और यह करंट अफेयर्स काफ़ी एग्जामिनेशंस ओरिएंटेड हैं, जिसे आप अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कॉलीग्स, जूनियर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।